लॉ अलग फेंक दिया है, ऑर्डर कहीं और चल रहा है। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी माँ के नाम पे था। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टीनी का घर। लखीमपुर नहीं पहुंचा आज तक बुलडोजर? पहुंचे तो मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष के तमाम नेताओं ने ये मांग की है कि अगर पत्थरबाजी करने वालों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है तो किसानों की हत्या करने वाले आरोपी अजय मिश्र टेनी के बेटे के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन के नेता असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम तक ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर पत्थरबाजी करने वाले अपराधी हैं और उनके ऊपर जेसीबी चलाई जा सकती है तो किसानों की हत्या करने वाले टेनी परिवार के सदस्य क्या हैं जिन पर अब तक कोई विशेष एक्शन नहीं हुआ है। लखीमपुर खीरी कांड में नामजद आरोपी बने आशीष मिश्रा मोनू के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए विपक्ष के तमाम नेताओं ने योगी सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। सवाल उस वक्त खड़ा हुआ है जिस वक्त प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इस क्रम में हिंसा के आरोपी जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर चलाया गया तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे लेकर योगी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। विरोध करने वालों में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर समेत तमाम लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये बुलडोजर का एक्शन गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब इस मामले को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, वहीं दूसरी ओर ओवैसी से लेकर तमाम राजनीतिक व्यक्तियों ने ये कहा है कि सरकार अगर पत्थरबाजी के आरोपियों पर बुलडोजर चला सकती है तो हत्या के आरोपी पर बुलडोजर का एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अजय मिश्र टेनी के बेटे को रियायत देने पर सरकार घिर रही है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टेनी के पुत्र को संरक्षण दे रही है। हत्या का आरोप है, किसानों के नरसंहार का आरोप, लेकिन टेनी के पुत्र पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसे लेकर तमाम बयान दिए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन तमाम रैलियों में योगी सरकार की आलोचना कर रही है। आलोचना के मंच पर ओवैसी खुद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। वैसे घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई अख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टीनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लटों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। लेकिन ओवैसी इस मामले में अकेले विरोध करने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश में लॉ को कहीं फेंक दिया गया है और ऑर्डर कहीं है। अखिलेश ने कहा है कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कस्टोडियल डेथ यहाँ पर सबसे ज्यादा है। सरकार कानून नहीं मान रही है। लॉ अलग फेंक दिया है, ऑर्डर कहीं और चल रहा है। आप बताइए, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही यूपी में, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस हैं, सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके पास अन्याय हो रहा है, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर केवल दिखावा है अपने लोगों को खुश करने के लिए। एक और जहां विपक्ष तमाम बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं योगी सरकार बुलडोजर एक्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आलोचनाओं के बीच प्रयागराज में जावेद अहमद पंप का घर तोड़ने के बाद अब 37 ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी में शामिल थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इन सभी के एड्रेस और मकान के नक्शे खंगालने के लिए कहा गया है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद सरकार पत्थरबाजी में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन करने की तैयारी कर रही है।
फिलहाल योगी सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों पर कुछ नहीं कहा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पत्थरबाजी करने वाले अपराधी हैं और बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों के साथ क्या किया जाएगा। लेकिन ये साफ है कि इलाहाबाद में जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने कानपुर में हिंसा की, जिन लोगों ने सहारनपुर में लूट की कोशिश की और जिन लोगों ने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन पर सरकार किसी भी तरह से कोई ढील देने की स्थिति में नहीं दिख रही। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।